Welcome to the Maths Wizard classes. इस पार्ट में हम सारे क्वेश्चन जो करेंगे वो प्रूफ करने वाले करेंगे। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में आपको सिर्फ सिंपल ध्यान रखना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड साइड लानी होती है, या फिर राइट हैंड साइड सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लानी होती है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के बाद राइट हैंड साइड नहीं ला पा रहे हैं, लास्ट में आपकी कोई ऐसी स्टेज बन जाती है जैसे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में दोनों साइड सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, और उसके बाद दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं, तो हम बोल देते हैं कि हमारा प्रूव हो गया है। जैसे इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए इक्वल लाना है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए के। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और उसको सोल्व किया है। कैसे? कोसेक ए को दोनों के 1 के अपॉन में ले गए और कोसेक ए के अपॉन में। जब लिखा तो बना 1 अपॉन कोसेक ए क्या बन जाता है, साइन ए, और ये बन गया कैंसिल होकर के 1। तो साइन ए प्लस 1 को हम फर्दर क्या सोल्व करेंगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, अब हम उठाएंगे राइट हैंड साइड। अब हमें नीचे जो दे रखा है यहाँ पे क्या बना है, 1 माइनस साइन ए, ऊपर है कोस स्क्वायर ए। और आपको बहुत अच्छे से पता है, हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी के। हम इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल किया तो कितना बना 1 प्लस साइन ए। राइट हैंड साइड भी यही आया, लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया, तो हम क्या बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस इट्स प्रूव्ड। अब जैसे हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम ऐसा ही है जैसे अभी हमने प्रूव किया है। आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, राइट हैंड साइड उठाएंगे, इन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, आपका प्रूव करके आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया, इसको आप एक बार खुद ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देख करके अपना आंसर मैच कर लेंगे कि आपने सही स्टेप यूज़ किए हैं या नहीं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि रूट सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 प्लस रूट सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 इक्वल है 2 कोसेक ए के। तो क्या करेंगे, अब आप नॉर्मल सी बात है, राइट हैंड साइड को तो उठा के ला नहीं सकते लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, नीचे है रूट सेक ए प्लस 1, इधर है क्या रूट सेक ए माइनस 1, दोनों एलसीएम लेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे, एलसीएम में ऐसे ही करते हैं। या फिर आप सिंपल बोल सकते हैं कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये रूट सेक ए, जब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहे हो तो रूट सेक ए माइनस 1, रूट सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा रूट सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से रूट हट जाएंगे इन दोनों में से, तो क्या बनेगा सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए प्लस 1, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता ही, अगर हमारे पास रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए मल्टीप्लाई बी। ये आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लास में। उसके बाद क्या किया हमने, इन दोनों को ऐसे अरेंज कर दिया, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ऊपर वाली टर्म्स में, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 2 सेक ए, और नीचे क्या बन जाएगा, ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसकी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी इक्वल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल है सेक स्क्वायर ए के। तो टेन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस से 1 के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर, ऊपर था 2 सेक ए, टेन स्क्वायर ए को जब रूट में से बाहर निकालेंगे तो टेन ए बचेगा, ये बनेगा 2 सेक ए अपॉन रूट टेन ए। अब टेन ए मतलब 1 अपॉन टेन ए किसके इक्वल होता है, या तो लिख सकते हैं कि कोट ए के उसके इक्वल होता है, या आप इसको उस वाली फॉर्म में ना लिखे तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा, क्या लिख सकते हैं हम, सेक को तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, यानी 2 अपॉन कोस आ जाएगा, ऊपर 2 था। टेन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कोस, तो जब ये टेन का रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन टेन का टेन होता है हमारे पास साइन अपॉन कोस के, हम जब इसको उल्टा करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा कोस अपॉन साइन। तो हमारे पास कोस से कोस कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया ये 2 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोसेक के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इक्वल में आ जाएगा 2 इंटू कोसेक ए। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। अब सेम हमारे पास एक क्वेश्चन और है इसी के जैसा, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कोसेक की फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन पूरा का पूरा, और सेक की फॉर्म में लेके आना है। तो जैसे अभी किया है हमने, सेम ऐसे ही सोल्व कर देंगे इसको आप, और आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 सेक ए सेक थीटा।
तो हमारे पास ऐसे ही दोनों क्वेश्चन प्रूव हो गए। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करके लाना है प्रूफ कि tan थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन वन माइनस tan थीटा इक्वल है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के। बस जब भी आप क्वेश्चंस को प्रूव करें ट्रिग्नोमेट्री वाले को, आपको ये देखना है कि गिवन फंक्शन जो हमें दे रखी लेफ्ट हैंड साइड और जो हमें प्रूव करके लाना है वहाँ फंक्शंस कैसे हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज दे रखे हैं। जैसे यहाँ tan और कोट की फॉर्म में, लाना किसकी फॉर्म में, सेक और कोसेक की। तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि जैसे tan और कोट है ना, इनको साइन और कोस की फॉर्म में ब्रेक कर दो, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, tan को लिख देंगे साइन अपॉन कोस अपॉन 1 माइनस कोस अपॉन साइन, कोट को लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देंगे। अब क्या करना है, ये इसको नीचे वाले टर्म्स को तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन में बनेगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस का साइन लगा ऐसे ही यहाँ लिख देंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एलसीएम बनेगा, नीचे वाले टर्म में बनेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या करना है, ये साइन सबसे ऊपर जाएगा और ये वाले टर्म इसके पास आएगी, ऐसे यहाँ पे कोस सबसे ऊपर, ये वाले टर्म इसके पास, तो इनको ऐसे ही लिख दिया। अब ऊपर बन गया साइन थीटा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे बना है कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इधर वाली साइड में देखें तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब नीचे देखो, यहाँ क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फंक्शन तो दोनों सेम है, बस साइन का थोड़ा लोचा हो रहा है, तो साइन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। कैसे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस में आ जाएगा जो माइनस में था, और कोस थीटा जो प्लस में था माइनस में आ जाएगा। बस हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, अब ये माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो गए। अब आप देखोगे तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन गए। अब क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन गए, बस इस साइन और कोस का थोड़ा चेंज है, तो इनको एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे। तो बनेगा साइन थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में ही है। जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे और तो क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और अपॉन में हमारे पास यही आ जाएगा। अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। उसी का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को ओपन कर देंगे। जब जैसे ही आपने इसको ओपन किया तो क्या हुआ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मर गए। ये यहाँ से मरे तो बचे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में बच गया हमारे पास कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। फिर वही प्रॉपर्टी लग गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इस पूरे चैप्टर की रामबाण प्रॉपर्टी है, इसको भूलना मत, यही सारे मोस्टली प्रूफ में काम आती है। तो इसकी जगह पे 1 लिख दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपॉन में हमारे पास ये चल ही रहा है, ये तो पहले ही खत्म हो चुका है इसकी हेल्प से। अब इसको क्या करेंगे, कोस थीटा साइन थीटा को एक बार 1 के नीचे ले जाएंगे, एक बार इसके नीचे। जैसे इसके नीचे लेके गए तो साइन थीटा कोस थीटा यहाँ मर गए, ये बचा क्या, 1 अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और ये क्या था, कट के 1 आया, तो बन गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। यही हमें प्रूव करके लाना था, तो सिंपली प्रूव हो गया हमारा। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए tan ए की इक्वल है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और इसमें हमें साइन ए ऊपर कॉमन आ रहा है, नीचे आ रहा है कोस ए, ले लेंगे। तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। और फिर वही एक प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की, तो बस अकेली क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1। इसका यूज़ करेंगे। कैसे करना है, क्योंकि आपको लाना है tan ए। अब साइन ए अपॉन कोस ए तो सीधा दिख गया tan ए, यानी ये tan आया तो हमारे दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए कि बस ये कटेंगे आपस में। इन्हें कटना कैसे, इसका यूज़ करके हम क्या देख रहे हैं, क्या मैं इस कोस स्क्वायर ए को, मतलब इसका यूज़ करके साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का यहाँ से कोस स्क्वायर ए को इधर लेके जाऊँ, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो वही पुट कर दिया, साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 2 तो इधर ही रहा, साइन स्क्वायर ए की जगह पे रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसको अंदर मल्टीप्लाई की 2 की, तो बना 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए। अब हमारे पास 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए। नीचे नहीं रखना क्योंकि कैंसिल करना है ना, नीचे रखोगे तो फिर अपोजिट वाली कंडीशन बन जाएगी। तो जैसे ही हमने इसको सोल्व किया, बना -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास नीचे था 2 कोस स्क्वायर ए -1, तो बस इनको मतलब सीधा करके लिख दिया, तो यहाँ से कट गए, तो क्या बना tan ए।
यही प्रूव करके लाना था। अब इसी के जैसा सेम एक क्वेश्चन और है जहाँ पे आपको कोस की फॉर्म में दे रखा है, प्लस इस बार बस क्या कर दिए, जो हमें प्रूव करके ला रहे थे ना वहाँ इक्वल में tan थीटा, यहाँ पे हमें कोट थीटा धर लेके आ गए और जीरो लाना है प्रूव करके। आप इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, पहले कोस कॉमन ले लेंगे ऊपर से नीचे से साइन, तो कोस अपॉन साइन कोट बन गया। जैसे यहाँ कोट बना और यहाँ पे प्लस में कोट है, बस आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सब कटेगा, सब एक दूसरे से मर मुर जाएंगे, यहाँ पे तो जीरो बचना चाहिए। तो वही प्रॉपर्टी लगाना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की सब्सटीट्यूट कर देना है और आपका सोल्व करके आंसर जीरो आ जाएगा। अब आप इसको एक बार सबसे पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप फिर उसके बाद इसमें से सॉल्यूशन देखना है। इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि 1 कोस थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल है 1 tan थीटा प्लस कोट थीटा के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। जब हमने इसको लिखा तो हम यहाँ एलसीएम लेके क्या अरेंज कर सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और इस साइन थीटा वाले को कैसे अरेंज करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई में बन गए। अब आपके पास प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी जो हमने पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है 1 का। तो आप इसका यूज़ करेंगे और यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जब हम इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके गए इस साइड, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कोस थीटा एज इज रहेगा। ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इधर गया 1 के पास, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा ही है, तो साइन थीटा से हमारे पास ये स्क्वायर कैंसिल हुआ साइन स्क्वायर थीटा का, कोस थीटा से ये कोस स्क्वायर थीटा का 2 कैंसिल हुआ, तो क्या बनेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में हमेशा ये बात ही ध्यान रखनी है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी आप उठाएं उसको सोल्व करें, आपको दूसरी साइड ना मिले तो दोनों साइड्स इंडिविजुअल सोल्व करनी है। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड उठाएंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है 1 tan थीटा प्लस कोट थीटा। इस tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती तो आप लिख भी सकते हैं, किस लिए लिखा है, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, और ऐसे लिख देंगे कोस थीटा अपॉन किसके इक्वल होता है, कोट थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो कोस थीटा और साइन थीटा एलसीएम आ गए, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी देखिए ना, प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाइए, इस पर क्या लिख सकते हैं कि किसके इक्वल है 1 के, ये कि 1 के इक्वल आ गया, तो इधर क्या आया ऊपर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सोल्व की एंड राइट हैंड सोल्व की तो दोनों सेम आ गई, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया यहाँ पे कि जो कंडीशन थी ये पूरी प्रूव हो चुकी है। ये हमारा नेक्स्ट प्रूव है, ये प्रूव भी सेम ऐसा ही प्रूव है जो हमने अभी किया है। यहाँ पे क्या है 1 + 1 tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा ब्रैकेट में दिया है 1 + 1 कोट स्क्वायर थीटा, जिसको लाना है 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा के इक्वल। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से उठाया और इसको सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेकर के, दोनों को tan स्क्वायर थीटा को भी एंड कोट स्क्वायर थीटा को भी इंडिविजुअली। तो ऊपर बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बनेगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोट स्क्वायर थीटा। एंड वी नो वेरी वेल दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी पढ़ी है हमने। तो और दूसरी कौन सी पढ़ी कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, एंड द 1 + कोट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा। जब हमने इनको पुट कर दिया यहाँ पे इस वाली इसमें, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से हमारे पास अब ये सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा बना, ये बना है कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 कोट स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा इज रेसिप्रोकल, tan थीटा एंड 1 कोट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो हम 1 कोट थीटा के प्लेस में क्या लिख देंगे, tan थीटा, और ये स्क्वायर था तो इसलिए tan स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, tan का भी, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल, ये क्या बना सेक स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में।
सेम यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 1/sin² थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा। यहाँ से sin² थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 1 माइनस sin² थीटा। यूज़ करेंगे वही सिंगल प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की जो सबसे ज़्यादा मेन है, बाकी और भी प्रॉपर्टी मेन है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो जब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे इसकी वन माइनस sin² थीटा की, तो क्या बनेगा, cos² थीटा के इक्वल। तो हम ये लिख देंगे किसके इक्वल, आगे cos² थीटा के, और अपोन में sin² थीटा मल्टीप्लाई में था, तो 1/sin² थीटा किसके इक्वल होता है, sec² थीटा के, एंड 1/cos² थीटा किसके इक्वल होता है, sec² थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सोल्व करके दोनों इक्वल आ गई हैं। तो ये इसमें हमें प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे यहाँ से और प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब हमें पता है कि tan sec से हमें किस में लाना है, साइन और कोस में लाना है। इसका मतलब जब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ साइन और कोस के फॉर्म में लेके जाना है। तब हमें पता है कि जो हमारे पास 1 है, अब हम 1 तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टी पड़ी है, एक sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, एक पड़ी है 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा, एक पड़ी है 1 प्लस cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। अब इन तीनों में से 1 को किसके इक्वल रखें, हम यहाँ पे साइन और कोस के इक्वल रखेंगे तो कुछ कॉमन लेके कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे tan और sec है, तो हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे 1 वाली जिसमें tan और sec आता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1 प्लस tan² थीटा इक्वल है sec² थीटा के। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। उसको पुट कर देंगे इस वाले 1 में, नीचे नहीं करेंगे। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो कुछ कॉमन लेके कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे जब 1 की जगह पे रखा sec² थीटा माइनस tan² थीटा, तो हमारे पास क्या बनेगा इस वाले स्टेप में कि अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं a² माइनस b², कि आप इसको लिख के भी आ सकते हैं कि यूजिंग द a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी के मल्टीप्लाई के। तो जब हमने इसको लगाया तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई में sec थीटा प्लस tan थीटा, और इधर चल ही रहा था tan थीटा प्लस sec थीटा, बीच में माइनस था। और जो हमारे पास नीचे लिखा है इसको एज इट इज लिख देंगे कि tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस वाले में से tan थीटा प्लस sec थीटा में से, और यहाँ से भी ये कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे tan थीटा प्लस sec थीटा को। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि sec थीटा प्लस tan थीटा तो हमने कॉमन ले लिया। अब क्या होगा हमारे पास, अब आप इस टर्म को देखें तो यहाँ क्या बना है, अंदर माइनस आ रखा है, इसको ओपन करेंगे तो बनेगा tan थीटा प्लस sec थीटा एज इट इज रहा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस sec थीटा एंड माइनस माइनस प्लस tan थीटा, और नीचे है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 प्लस का है, यहाँ पे भी 1 प्लस का है, यहाँ माइनस sec है, यहाँ पे भी माइनस sec है, और यहाँ पे प्लस tan है, यहाँ पे प्लस tan है। डैट मीन्स ये पूरा एंड हो गया इनका। तो क्या बचा, tan थीटा प्लस sec थीटा। अब tan किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कोस के, sec किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस के। इनको ऐसे लिख दिया हमने। अब दोनों में कोस नीचे सेम है हमारे पास, तो एलसीएम में कोस आ जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। हमें यही प्रूव करके लाना था, तो इट्स प्रूव्ड। इस प्रूव में भी हमें सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। अभी हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ पे एक बार 1 प्लस का था, एक बार माइनस का था, यहाँ दोनों में ही प्लस का। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी वही लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में कि tan² थीटा प्लस 1 इक्वल है sec² थीटा की। लेकिन बात ये आती है कि अब रखना किस में, तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप इसको नीचे रखेंगे तो प्रॉपर्टी लग तो जाएगी sec² थीटा माइनस tan² थीटा, लेकिन आप कुछ कॉमन लेके कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो हम कहाँ रखेंगे इसको, हम इसको ऊपर वाले टर्म में रख देंगे जहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है 1। तो 1 की जगह पे रखा sec² थीटा माइनस tan² थीटा, इधर था ही हमारे पास प्लस sec और माइनस tan थीटा, इसको हमने एज इट इज लिख रखा है, और नीचे जो था उसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगेगी, a² माइनस b² इजगल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली लगाई आपने। अब क्या लिखेंगे इसमें, sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन में है 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा और ये प्लस 1। तो हमारे पास अगर आप ध्यान दें तो क्या दिखाई दे रहा है कि sec थीटा इधर प्लस में, नीचे भी प्लस में, tan थीटा प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल। तो क्या बचा,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक को लिख सकते हैं 1/कोस, टेन को लिखते हैं sin/कोस। तो कोस दोनों में सेम आ रहा है, जब दोनों में कोस सेम है तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ गया। तो हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हुआ। यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए दिया है कि कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इक्वल है कोसेक ए माइनस कोट ए के। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे हम। इसमें अब हमें लेके आना है कोसेक एंड कोट। अब कोसेक कब बनेगा, जब हमारे पास होगा 1/साइन, और कोट कब बनेगा, जब हमारे पास होगा कोस/साइन। तो इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है यहाँ से कि हम डिवाइड किससे करेंगे, साइन। डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हमें साइन नीचे जब लेके आएंगे तभी कंडीशन बनेगी हमारी ये वाली। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड कर देंगे। जब हमने डिवाइड किया तो कोस ए अपॉन साइन ए क्या बना, कोट ए। साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा, एंड 1/साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए। सेम नीचे भी ऐसे ही, कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1 एंड 1/साइन कोसेक। अभी हमारे पास बना, हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। अब ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे हम बाकी दो प्रूफ किए हुए हैं। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर होता टेन और सेक तो फॉर्मूला लगता टेन और सेक वाली प्रॉपर्टी का। यहाँ है कोट और कोसेक, तो आइडेंटिटी भी कैसी लगेगी, कोट और कोसेक वाली। एंड वी नो वेरी वेल कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू द कोसेक स्क्वायर है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या बनेगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो हम यहाँ इसको कहाँ रख देंगे, डिनोमिनेटर में रख देंगे। यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि माइनस में लिखा हुआ है, तो जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हम और फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो जब हमने नीचे इसको लिख दिया तो अब क्या लगेगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के इक्वल। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस का साइन ये था ही, हमने खोल दिया ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। और यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि कोट ए प्लस कोसेक ए ये दोनों में से कॉमन आ गया। जब इसको नीचे कॉमन, ऊपर वाली टर्म एज इट इज चल रही है स्टार्टिंग से ही, जब हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, कोसेक ए माइनस कोट ए, और माइनस बाहर था ही। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज लिखेंगे, नीचे हमने इसको कॉमन ले ही रखा है, माइनस को ओपन कर देंगे ब्रैकेट के साथ। जब हमने इसको ओपन किया तो क्या बना कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 अपॉन में क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ क्या बन गया 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कोट प्लस में है, यहाँ पे भी कोट प्लस में है, यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ पे भी 1 प्लस में है, यहाँ माइनस कोसेक है, यहाँ पे भी माइनस कोसेक है। ये पूरा कैंसिल हुआ तो नीचे बचा हमारे पास कोट ए प्लस कोसेक ए। हमें लाना है कोसेक ए और कोट ए ऊपर, वो भी माइनस साइन के साथ। हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे कोट ए माइनस कोसेक ए से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें यहाँ मिलेगा कि कोट ए माइनस कोसेक ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो बनेगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। यही प्रॉपर्टी यूज़ की थी हमने कि 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के। तो क्या बनेगा, जब ये कोसेक स्क्वायर इधर आएगा तो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और ये 1 चला गया अपोजिट साइड तो -1 के इक्वल आया। हमने यहाँ पे इसके प्लेस में रख दिया -1, तो माइनस इस ब्रैकेट के साथ ओपन करेंगे तो माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस कोट ए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव होके इक्वल आ गई। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए इक्वल है 2/2 साइन स्क्वायर ए -1 के। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा साइन ए माइनस कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए प्लस कोस ए। अब क्या करेंगे, दोनों डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसकी साइन ए प्लस कोस ए में साइन ए प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई, एंड साइन ए माइनस कोस ए में साइन ए माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई। तो बनेगा साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, और नीचे ये एलसीएम आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की, और दूसरे वाले टर्म में लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के।
तो ये दोनों फॉर्मूले जब हम लगाएंगे तो हमारे पास ओपन होके ये बन जाएगा और नीचे लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब हमारे पास ये साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, ये क्या बना देगा 1, फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी थी। -2 साइन ए कोस ए से सॉरी प्लस से माइनस वाला कट गया और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 1, तो दोनों 1 ये लिख दिए। अब साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है, अब ये इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये तो हमने खुद ए माइनस बी ए प्लस बी से बनाया है। तो 1 + 1 करके ऊपर आ गया 2, यहाँ पे भी 2 था। अब नीचे क्या करेंगे, पूरा आंसर आना है साइन की फॉर्म में, तो कोस को ब्रेक डाउन कर देंगे इन फॉर्म ऑफ साइन। तो क्या बनेगा कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। हम यहाँ पे इसको रख देंगे और बाहर माइनस है, माइनस को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है दोनों को ऐड करेंगे 2 साइन स्क्वायर है और माइनस में 1, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल है टैन थीटा प्लस कोट थीटा के। तो वही लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे हम, यहाँ पे इक्वेशन बोल देंगे 1। अब क्या करेंगे, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर ब्रेक करना है तो दो आइडेंटिटी है, एक है 1 + टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दूसरी है 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह एंड कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह इन दोनों को पुट कर देंगे। जब करेंगे रूट में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 + 1 2 + टैन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको बोला इक्वेशन 2। अब आपको पता है कि यहाँ क्या दिख रहा है, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये 2ab है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, नेम एज इक्वेशन 3। करना क्या है, ये यहाँ पे 2 है, अब इसका मतलब जो साथ में टैन था और कोट था कैंसिल हुआ। कैसे, टैन थीटा इंटू कोट थीटा की जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, बिकॉज टैन थीटा एंड कोट थीटा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, टैन और कोट। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये हमारा कैंसिल मतलब एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो 1 देंगे। अब कंपेयर करेंगे हम किसकी, अगर इस वाले से कंपेयर करें इसकी 2 की एंड 3 की, तो क्या बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर टैन स्क्वायर के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल आएगा टैन थीटा की, बी स्क्वायर और कोट स्क्वायर आपस में इक्वल है तो बी किसके इक्वल आएगा कोट थीटा के। अब लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि कंपेयरिंग इन 2 and 3 या कंपेयर 2/3 2 with 3 कंपेयर कर दी इनकी। और 2ab में क्या लिख सकते हैं, a कितना है टैन थीटा, b कितना है कोट थीटा, एक दूसरे से कैंसिल हुए तो 2 आ गया, इसलिए हमारे पास टैन थीटा एंड कोट थीटा क्या बन गया 1 बन गया, हमने यहाँ पे लिख भी रखा है। अब क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ये यही तो है ये वाली टर्म हमारे पास, तो यहाँ की लिख सकते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a कितना है टैन थीटा, b कितना है कोट थीटा, तो टैन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर बन गया। तो रूट से ये 2 कट गया हमारे पास, तो क्या आया प्रूव हो के टैन थीटा प्लस कोट थीटा। इसमें हमें प्रूव करना है कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है एंड ब्रैकेट में ही सेक ए प्लस टैन है किसके इक्वल है 1 के। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और अब हमें इसे 1 बनाना है, तो इस सेक ए को अब इनको ब्रेक करना पड़ेगा इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 कोस ए, 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ रहा, सेक ए प्लस टैन को ए को भी हाँ हमने ऐसे ही रखा। क्यों, क्योंकि जब हम इस 1 कोस ए की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या बनेगा 1 कोस ए और ये हो जाएगा माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। अब 1 कोस ए किसके इक्वल है सेक ए के, साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है टैन ए के, और यहाँ हमारे पास सेक ए प्लस टैन ए क्या दिख रहा है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब हमें पता है 1 + टैन स्क्वायर ए इक्वल टू द सेक स्क्वायर ए, जब ये टैन स्क्वायर हमारे पास उधर जाएगा सेक स्क्वायर के पास तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहीं हमारे पास ये क्या बनना था सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब प्रूव हो के क्या आ गया ये किसके इक्वल है 1 के।